यूज किया जाता है, इसे नॉर्मली भाषा में समझेंगे। और मैं डिटेल्स में इधर मैं नीचे आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है और इसके अंदर क्यूआर क्यों होता है, क्यूआर से क्या क्या काम है इसका, और क्यूआर के ज़रिए इसमें क्या क्या किया जाता है और इसमें कैसे कनेक्शन होता है, कौन एनो होता है, कौन इसमें से एनसी होता है, कैसे हम नॉर्मली इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो हमेशा जब मॉड्यूल ऐसे अपनी तरफ पकड़ेंगे तो राइट वाला हमारा एनसी होगा और लेफ़्ट वाला एनो होगा, सेंटर वाला आपका कॉमन होगा। तो आप इस तरह से देखिए, 3 है, सेंटर कॉमन, आपका राइट जो रहेगा वो एनसी रहेगा, लेफ़्ट वाला एनो रहेगा। ये सिंपल आप समझे। इसके बाद ये मॉड्यूल हमारा ज़्यादातर हम लोग इसको यूज करते हैं इस मॉड्यूल का हम लोग यूज़ ज़्यादातर करते हैं अपना किसी भी पैनल को, जैसे इमरजेंसी हुआ, अब ये एनओ से एनसी होगा क्योंकि ये ट्रिगर होगा, इसके अंदर ऑलरेडी एनओ और एनसी है। जब भी पैनल में किसी भी तरह का फायर आएगा तो वो फायर तुरंत इसको कमांड भेज देगा। अगर ये एनओ में है तो एनसी कर देगा, अगर एनसी पे है तो एनओ कर देगा। और कनेक्शन किसी के अकॉर्डिंग है आपका, उसके अकॉर्डिंग, जैसे एग्जॉस्ट फैन है, फायर डंपर में है, उसके हिसाब से वो ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। इसीलिए जैसे किसी एसी को बंद करना है तो इसका कनेक्शन ज़्यादातर नॉर्मली क्लोज रहता है एसी में, कि एसी ऑन रहेगा तो ये क्लोज बंद रहेगा। जैसा ही फायर आएगा ये तुरंत ट्रिगर को ये एनो होगा और एसी ऑफ हो जाएगा, पूरा एसी। क्योंकि फायर होने पे एसी का ऑफ होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई अगर पहुँचती रहेगी बाहर से डक के थ्रू तो फायर कंट्रोल नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले हमें फायर डंपर और हमें एसी को ऑफ़ करना रहता है। तो हम वहाँ पे एसी में, पैनल में, आप एलिवेटर में भी, एक्सीलेटर में भी यूज करते हैं, लिफ्ट में भी यूज करते हैं आउटपुट और इनपुट के लिए। तो ये हमारा आउटपुट मॉडल इसको बोलते हैं हम। इनपुट मॉडल CT1 है या CT2। CT2 डुअल इनपुट मॉडल है, स्टैंडर्ड है, ज़्यादा यूज है, वहाँ से हम 2 इनपुट ले सकते हैं, पर CT1 में एक ही इनपुट ले सकते हैं। इसलिए CR है, ये आउटपुट देता है हमेशा, पैनल इसको आउटपुट देता है और ये आगे किसी भी चीज़ को कमांड करता है, इसीलिए मॉनिटरिंग भी करता है, इसीलिए मॉनिटर मॉडल भी इसे कहते हैं। इसको दूसरे सिस्टम में आउटपुट मॉडल, CT1 को इनपुट मॉडल या मॉनिटर मॉडल, या CR को कंट्रोल मॉडल या कंट्रोल रिले भी बोलते हैं। CR इसीलिए इसका इसमें HT3 में नाम है CR, तो इसे कंट्रोल रिले भी बोलते हैं। तो कंट्रोल मॉडल रिले इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग वो होता है जब किसी चीज़ को ऑन किया जाए, एक चीज़ को ऑन किया जाए तो वो ही ऑन रहे, दूसरा ना ऑन होने दे। अगर दूसरा ऑन होता है, शॉर्ट होता है, तो एक कमांड भेज दे। इंटरलॉकिंग कनेक्शन होता है जो किसी एक ही चीज़ को चला सके। इसीलिए बहुत चीज़ देखिए, इंटरलॉकिंग कनेक्शन के बारे में भी आप लोग सर्च करिए। इंटरलॉकिंग कनेक्शन बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा इंटरलॉकिंग के अकॉर्डिंग। इंटरलॉकिंग का कनेक्शन रिले के थ्रू रहता है, तो इसका भी वैसे एनओ और एनसी के थ्रू रहता है। तो अगर इस चीज़ को समझ नहीं आ रहा, एनओ और एनसी आपको बहुत ईजी समझ आएगी। इसका 8 नंबर है हमारा एनओ, 6 नंबर हमारा है एनसी, 5 नंबर पे इस पर कुछ नहीं है, नंबरिंग दिया है लेकिन खाली है, ठीक है। इसको आउटपुट मॉडल बोलते हैं, ठीक है। CT1 को इनपुट मॉडल, CR को आउटपुट मॉडल बोलते हैं, बस ये ध्यान देना। CT1 के दो, CT2 सिंगल इनपुट मॉडल, डुअल इनपुट मॉडल, ठीक है। डबल इनपुट वाले को डुअल इनपुट मॉडल, सिंगल इनपुट वाले को सिंगल इनपुट मॉडल। इसका यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एक्सीलेटर, लिफ्ट, एलिवेटर, जिसको भी हमें आउटपुट देना रहेगा, आउटपुट देना, इनपुट वहाँ से लेना, आउटपुट वहाँ देना, यानी उसको ऑन ऑफ करना है, जो भी उसको कमांड देना यहाँ से हम दे सकते हैं। फायर करेंगे वो ऑफ हो जाएगा, कोई भी एलिवेटर हो, लिफ्ट हो, पैनल हो, ऑफ कर देगा। तो ठीक है, AC में, BMS में भी इसका यूज होता है। DDC पैनल में ऊपर फायर का जो भी हमारा 5 पॉइंट जाएगा वो इसी से जाता है। CT1 वहाँ नहीं लगता, इनपुट मॉडल नहीं, वहाँ आउटपुट मॉडल यूज होता है।
तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और थोड़ा सा इसके बारे में और बताते हैं। इसका भी सेम सिस्टम है, इसका भी वैसे सेम साइज है, और इसको भी हम सिंपली इस तरह से हम इसको भी बैठाते हैं। सिंपली आप देखिएगा, हम इसको सिंपली ऐसे बैठाते हैं इस तरह से, और इस तरह से इसका बैक रहेगा, और यहाँ ऊपर से केबल रहेंगे, वायर्स रहेंगे, और इसके अकॉर्डिंग ये कुछ इस तरह रहेगा, और ये यहाँ से इस तरह बैठेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया CR मॉड्यूल। इसका भी हमने आपको सेपरेट वीडियो बना दिया। तो आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या कनेक्शन की वजह, तो आप लोग कमेंट करें। और भी हाईएस्ट वीडियो चाहिए तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर वीडियो बहुत जल्द आएंगी, एकदम मस्त आएंगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।